नमस्कार। आज हम कुछ अहम सूत्रों पर बात कर रहे हैं। ये ईरान के परमाणु ठिकानों पर जो कथित अमेरिकी सैन्य कार्रवाई हुई है उसके बारे में है। जी हाँ, ये जानकारी कई न्यूज़ रिपोर्ट्स और ऑनलाइन चर्चाओं से ली गई है। और हमारा मकसद है कि इसमें से मुख्य बातें निकालें। मतलब क्या हुआ, क्यों और इसके मायने क्या हैं। एक साफ तस्वीर बनाने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, ताकि पूरी स्थिति को ठीक से समझा जा सके। तो सूत्रों के मुताबिक कहानी शुरू होती है 22 जून 2025 की सुबह। ईरान के जो मुख्य परमाणु ठिकाने हैं जैसे फोर्डो, नतांज और इस्फहान, हाँ, उन पर अचानक अमेरिकी हमले हुए। ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। अच्छा, मिडनाइट हैमर। हाँ, कहा जा रहा है कि B-2 स्टेल्थ बॉम्बर्स ने वो MOPs गिराए, मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर्स। जी, जो गहरे बंकरों को तबाह करने के लिए होते हैं। बिल्कुल। और पनडुब्बियों से टॉमाहॉक मिसाइलें भी। और अमेरिका का मकसद क्या बताया गया इसमें? सूत्रों का कहना है कि घोषित लक्ष्य तो ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकना था, सत्ता परिवर्तन नहीं। हाँ, हालांकि ये भी सुनने में आया कि बाद में राष्ट्रपति ट्रंप ने सत्ता परिवर्तन को एक विकल्प बताया था। अच्छा जी, और एक और बात, इसे इजराइल के साथ मिलकर काफी गोपनीय तरीके से अंजाम दिया गया ऑपरेशन बताया जा रहा है, बहुत सटीक। राष्ट्रपति ट्रंप ने तो इसे शानदार सैन्य सफलता कहा। दावा किया कि ठिकाने बुरी तरह तबाह हुए हैं और कोई जानी नुकसान नहीं, कोई रेडिएशन लीक नहीं, ये भी कहा गया। हाँ, पर जाहिर है इतने बड़े कदम का असर सिर्फ वहीं तक तो नहीं रहा होगा। अमेरिका के अंदर क्या हुआ, क्या प्रतिक्रिया थी? देखिए, अमेरिका में प्रतिक्रियाएं काफी बंटी हुई थी। रिपब्लिकन्स और कुछ डेमोक्रेट्स भी, जो शायद सैन्य कार्रवाई के पक्ष में हैं, उन्होंने इसकी तारीफ की, कहा कि अमेरिकी ताकत दिखी। लेकिन दूसरी तरफ जो प्रगतिशील या उदारवादी डेमोक्रेट्स हैं, उन्होंने संवैधानिक सवाल खड़े कर दिए। किस तरह के सवाल? उनकी चिंता थी कि कांग्रेस की मंजूरी के बिना ये कैसे किया गया, वो जो वॉर पावर्स एक्ट है। हाँ, जो राष्ट्रपति की शक्तियों को सीमित करता है। बिल्कुल, उसको नजरअंदाज करने का आरोप लगाया। और अब शायद इस पर वॉर पावर्स रेजोल्यूशन लाने की भी बात चल रही है। अच्छा, तो मतलब घर में ही काफी बहस छिड़ गई। और दुनिया ने कैसे देखा इसे? दुनिया भर में भी तस्वीर काफी मिली जुली। रूस और चीन, उन्होंने तो कड़ी निंदा की। उन्होंने क्या कहा? चेतावनी दी कि भाई इससे क्षेत्र में अस्थिरता बढ़ेगी, यहां तक कि परमाणु युद्ध का खतरा भी हो सकता है। ओह। वहीं यूरोपीय संघ, UN, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इन सब ने कहा कि तनाव कम करो, संयम बरतो। और अमेरिका के सहयोगी जैसे ऑस्ट्रेलिया ने अमेरिका का समर्थन किया। तो हाँ, दुनिया बटी भी नजर आई। और सबसे जरूरी, ईरान, उनकी क्या प्रतिक्रिया थी? क्या उन्होंने माना कि बड़ा नुकसान हुआ है? नहीं, ईरान का रवैया तो काफी रक्षात्मक रहा। उनके अधिकारियों ने कहा कि नुकसान ज्यादा नहीं, बस सतही है, परमाणु कार्यक्रम पर कोई असर नहीं पड़ा है। लेकिन साथ ही जवाबी कार्रवाई की धमकी भी दी। और उसके बाद खबरें भी आई कि ईरान ने इजराइल पर मिसाइलें दागी। अच्छा, सच में? हाँ, और इतना ही नहीं, यमन के हूती जैसे जो क्षेत्रीय गुट हैं, हाँ, उनके प्रॉक्सी जी, उन्होंने भी कथित तौर पर इजरायली ठिकानों पर हमले किए। तो ये सब देख के लग रहा है कि मामला शायद बढ़ सकता है। चिंता की बात है। वो हॉर्मुज जलडमरू का क्या, वहां भी तनाव बढ़ा? हाँ बिल्कुल, हॉर्मुज में तनाव बढ़ गया है और उससे तेल सप्लाई पर असर पड़ने का डर भी है। तो अगर हम इस पूरी घटना के महत्व को समझें, क्या मुख्य बातें हैं जिन पर ध्यान देना चाहिए? एक तो ये कि 1979 के बाद ईरान पर ये पहला सीधा अमेरिकी हमला है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है ना? हाँ बिल्कुल, ये ऐतिहासिक है, क्योंकि ये दशकों से चले आ रहे जो अप्रत्यक्ष टकराव के नियम थे, उनको एक तरह से तोड़ता है। पहले प्रॉक्सी युद्ध होता था, प्रतिबंध लगते थे। आप सीधा हमला? जी। दूसरी बात, जाहिर है ईरान का परमाणु कार्यक्रम, अगर हमला सफल रहा जैसा अमेरिका कह रहा है, तो शायद ईरान की परमाणु महत्वाकांक्षाएं कुछ साल पीछे चली जाएं। और अगर नहीं, अगर ईरान का दावा सही है, तो फिर तनाव और बढ़ने का खतरा है, वो और तेजी से काम कर सकते हैं। और तीसरी बात, अमेरिका के अंदर वो संवैधानिक बहस। हाँ, वो भी बहुत अहम है। राष्ट्रपति की युद्ध शक्तियों पर जो बहस छिड़ी है, उसका असर आगे की विदेश नीति पे पड़ सकता है। और चौथा, क्षेत्रीय जोखिम। बिल्कुल, क्या ईरान सीधा जवाब देगा? उसके प्रॉक्सी गुट क्या करेंगे? तेल सप्लाई रूट का क्या होगा? ये सब बड़े सवाल हैं। और आखिर में वो अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रियाएं जो दिखाती हैं कि दुनिया कितनी बटी हुई है। सही कहा, सहयोगी साथ हैं, बड़ी ताकतें विरोध में, UN शांति की अपील कर रहा है। तो संक्षेप में कहें तो एक लक्षित सैन्य कार्रवाई ने एक बहुत ही जटिल घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्थिति पैदा कर दी है। बिल्कुल,
जिसमें पूरे क्षेत्र को अस्थिर करने की क्षमता है। तो अब आगे क्या देखना होगा, किन चीजों पर नजर रखनी होगी? मेरे ख्याल से अब मुख्य बातें ये हैं, ईरान का असल प्रतिशोध कैसा होगा, कब होगा, क्या ये प्रॉक्सी युद्ध और फैलेगा, क्या बड़ी शक्तियां फिर से कूटनीति में सक्रिय होंगी, तनाव कम करने की कोशिश करेंगी, और अमेरिका में वो युद्ध शक्तियों वाली बहस, हाँ, क्या वो बहस भविष्य में ऐसी कार्रवाइयों को रोकेगी या उनका तरीका बदलेगी। ये एक ऐसी स्थिति है जिस पर लगातार नजर रखनी होगी।